हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लॉगरिथम के बेसिक कंसेप्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो लॉगरिथम, तो मैं आपको पहले एक अच्छा बता रहा हूँ कंसेप्ट। क्या, जैसे मान लो कभी ऐसा लिखा है लॉग 2 विथ एक्स इक्वल्स टू 4। तो होता क्या है, ये जो है एक्स, उसका मतलब कि जो नंबर है उसको ऐसे ही रख देते हैं बेस, मतलब ये इसकी पावर दिस 16। जैसे लेट सपोज ये दिया है, मान लो log 8 9 इक्वल्स टू वाई। तो हम लिखेंगे 9 ऐसा रख देंगे, 9 को ऐसे छोड़ देंगे, 8 की पावर वाई आंसर। अब ये तो लॉगरिथम को ओपन करने का तरीका था। अब हम लॉग के जो बेसिक फॉर्मूलेस हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो पहली बात, क्या लॉग में जो इसका जो एक्स है, एक्स हर बार ग्रेटर देन जीरो होता है। एक्स कभी नेगेटिव नहीं रहेगा और ग्रेटर देन जीरो रहेगा ऑलवेज। और जो उसका बेस है ए, बेस, उसका बेस कभी भी वन नहीं होगा। कभी भी उसका बेस वन नहीं होगा। अब हम लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी जो कि अपन को जेई मेंस में काम आती हैं और जनरली हर एग्जाम में काम आती है लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है लॉग की, क्या, लॉग ए बी सी प्लस टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या, लॉग ऑफ ए बी सी डी डॉट 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 इनफाइनाइट। ऐसे ही इसमें खुलते जाएंगे, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी प्लस लॉग ऑफ सी डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब लॉग की सीधी प्रॉपर्टी क्या है कि ऐसे मान लो लॉग कभी ऐड में दिया हो तो केवल ऐसे ऐसे कह सकते हैं, क्या, लॉग ऑफ ए इंटू बी। एग्जाम्पल, उन्होंने बोला लॉग 8 प्लस लॉग 10 और बेस दिया है सेम। बेस क्या दिया है, लेट सपोज ई दिया है, तो हमने मान लिया बेस ई है। लॉग को अपने पढ़ा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है 8 टू 10, तो लॉग ऑफ 80। इसका ये आंसर, ये अपनी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब हमने कहा तो पहली प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब हमारी आएगी दूसरी प्रॉपर्टी। कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी, डिविडेंड वाली। तो लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल्स टू लॉग एम अपॉन एन। लेट सपोज हमने एग्जांपल लिया लॉग ऑफ एक्स क्यू माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, डेट मीन्स लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। कौन सी, थर्ड प्रॉपर्टी। जनरली थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लेट सपोज हम प्रॉपर्टी होती है, क्या, ये पावर एन, डेट मीन्स एन लॉग ए एक्स। मतलब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में दिया है लॉग एक्स स्क्वायर, तो जो उसकी पावर होती है, इस एक्स की जो पावर है वो आगे आ जाती है। तो क्या होता है, 2 लॉग एक्स। ऐसे एग्जाम्पल मानो मैंने दिया 8 लॉग 8 विद बेस 2। तो होता क्या है, लॉग 8 को मैं समझता हूँ 2 क्यूब, 2 3 आएगा बार, लॉग 2 2 होता है 1 इंटू 3। एक ये भी है, क्या, लॉग ऑफ ए 1 होता है। ऐसे मान लो कोई भी नंबर दिया है, एग्जाम्पल मैंने दिया लॉग ऑफ 8 और 8 दिया है, तो उसका 1 रहता है। मतलब एक्स और जो बेस, अगर एक्स बेस दोनों सेम हो गए तो उसका आंसर आता है 1। तो यहाँ पे क्या है, ये बेस और ये एक्स दोनों सेम है तो इसलिए 1 आया, 1 इंटू 3 3। अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लॉग में कभी भी एक्स की जगह 1 आ जाए तो वो 0 हो जाता है। लॉग 1 0 कभी भी। फिफ्थ प्रॉपर्टी वो यही है, क्या, कि बेस और एक्स दोनों सेम हो जाए 1, जो हमने पढ़ लिया अभी। अब सिक्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स प्रॉपर्टी बोलती है बेस चेंज फॉर्मूला। मतलब बेस चेंज फॉर्मूला। बेस, अब ये बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कह सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूला ऐसा है कि एक, ये क्या है कि ऐसे हम लेट सपोज एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में मान लो मैंने किया
मैंने कही log x2। अब ये अपना बेस है। अब मैंने कही मुझे इस बेस को ई बनाना है, ई बनाना है मान लो। तो मैं क्या करूँगा, 2 ऐसा ही रख दूंगा अपॉन लॉग एक्स और बेस रख दूंगा ई। जैसे अपन कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर बेस दिया है मान लो 2, मान लेते हैं अपन। तो अब मैंने कहा कि मुझे बेस बनाना है 10। तो क्या करेंगे अपन, लॉग ऑफ अपना पहला जो ये है न्यूमरेटर एक्स है यहाँ रख दिया, अपॉन लॉग ऑफ बेस, बेस दे रहा 2 और बेस आ दिया 10। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर विद बेस 10 अपॉन लॉग ऑफ 2 विद बेस 10। तो ये होती है अपनी बेस चेंज प्रॉपर्टी। इसका बहुत रोल आता है। 7 प्रॉपर्टी क्या कहते हैं अपन, इसी की भाई है, इसी की भाई। ऐसे मतलब कि कभी ऐसे मान लो कोई ऐसा दिया हो लॉग ऑफ ए एम, ऐसे अपन दे सकते हैं लॉग ऑफ एम विद बेस ए। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा लॉग ऑफ 2 विद बेस 8। अगर मैं 1 अपॉन में लिखूंगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 8। और 1 अपॉन लॉग 2, 2 क्यूब 1 अपॉन 3 लॉग 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 वगैरह। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों में इतना है, अपॉन में 1 अपॉन में इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों। 8 प्रॉपर्टी है या 8 प्रॉपर्टी ये कहती है कि कभी भी लॉग में मतलब पावर में दी हुई, जैसे मान लो ऐसा दिया है एक्स लॉग एक्स एन मान लो। तो मतलब जो ए है, मतलब ये मान लो कोई भी डेट, कोई भी नंबर है, कोई भी ना की एलिमेंट या फिर नंबर उसकी पावर में दी है लॉग, उसका अगर बेस उससे मैच कर जाए तो जो भी ये दिया है एन वो उस पर साइड में देते हैं एन। एग्जाम्पल जैसे अपन देते हैं कैसे, मैंने कहा कि 10 लॉग 10 ई। मैंने देखा इसका जो ए नंबर है या फिर एलिमेंट वो और उसका बेस दोनों का सेम आ रहा है, बेस और दोनों सेम है, मतलब इक्वल टू क्या जाएगा ई आंसर। मैंने अपन एक और एग्जांपल, जनरली अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन ने लिया कि ए की पावर लॉग ए 1, जनरली लॉग ए की पावर लॉग ए 1। अब वो लॉग 1 क्या होता है 0, ए की पावर 0 1 आंसर। ये अपनी सारी लॉग की प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। और लॉग की एक प्रॉपर्टी और है, लास्ट प्रॉपर्टी एंड फाइनल प्रॉपर्टी, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। 8 प्रॉपर्टी मतलब जो अच्छी प्रॉपर्टी है वो है, एक और प्रॉपर्टी है लॉग की, ए एक्स और पी अपॉन क्यू लॉग ए एक्स। प्रॉपर्टी ऐसे है कि ऐसे अपन एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से कि मैंने कहा कि लॉग ए क्यू एक्स की पावर 4 ऐसा दिया हो, मतलब ये अपना एक्स उसकी पावर 4 और ए बेस की पावर 3। तो ये आ जाएगा इधर उठ के 4, बेस में से पावर 3 दी है तो आ जाएगा पॉइंट में 3 और लॉग एक्स विद बेस ए। ये प्रॉपर्टी ऐसे सॉल्व करती है। मैंने मान लो एग्जांपल दिया एक और, मैंने कहा लॉग ऑफ एक्स की पावर 99 ए की पावर 10। तो क्या आएगा 99 जाएगा इधर और ये जाएगा 10 इधर नीचे, 90/10 लॉग एक्स विद बेस ए ऐसे। तो यहाँ हमने